हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। और आज हम देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश जीके का जो फास्ट रिवीजन हमारा चल रहा था वन लाइनर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्म में कवर कर लिए हैं। ये सिर्फ एक फास्ट रिवीजन है जिससे आपका जीके रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो संविदा वर्ग 1 की परीक्षा होनी है उसमें भी 10 नंबर का एमपी जीके और करंट अफेयर ही आना है। और जितने भी एमपी के एग्जाम्स होते हैं उसमें एमपी का जीके तो आता ही है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे बिना टाइम वेस्ट किए। काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? काठी, तो ये आपका निमाड़, ठीक है, निमाड़ का लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर आपका है 181। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला के विद्वान थे? उस्ताद आमिर खान किस कला के विद्वान थे? तो ये आपके ख्याल। बिलौवा की गुफाएं कहाँ स्थित है? बिलौवा की गुफाएं स्थित है आपके ग्वालियर में। और जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है चंदेरी में। जोगेश्वरी देवी चंदेरी, जोगेश्वरी चंदेरी। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका निर्माण कराया था सूरज सेन ने, ग्वालियर के किले का। और ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ब्रेडरी नाम का जाति का बारहसिंगा एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान है आपका कान्हा किसली। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो ये की जाती है छिंदवाड़ा से, भिलाव वन उपज। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? यह आपकी थी उज्जैनी, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में आता था, अब किस जिले में आता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पहले ये शहडोल जिले में था, अब ये कौन से जिले में? अब ये है उमरिया में। मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है? तो संजीवनी संस्थान स्थित है आपका भोपाल में। और किस जनजाति का मूल निवास कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक का क्षेत्र है? तो ये है जनजाति का नाम है सहरिया, कोटा राजस्थान और गुना मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश में कपड़ों का शहर कहा जाता है, कौन से शहर को कपड़ों का शहर कहा जाता है? तो वो है आपका इंदौर। कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री से आपके एमपी की। तो कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? वो आपका था नवदा टोली, जो कि अभी इंदौर है, नवदा टोली। राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है? सबसे ज्यादा बजट 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये सामाजिक सेवाओं के लिए दिया गया है। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश की स्थापना भी जो आधिकारिक रूप से हुई है वो आपकी 1956 में ही हुई थी। और इस टाइम पर मध्य प्रदेश का विदर्भ नामक हिस्सा महाराष्ट्र से मिला दिया गया था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ था 1857 की क्रांति का विद्रोह? तो सबसे पहले ये हुआ था आपका बानपुर और सागर में। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? तो धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था मोहम्मद तुगलक ने। सो मोहम्मद बिन तुगलक। और आगे आपका है मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा किस जिले में है? मध्य भारत के पठार का प्रमुख चीनी कारखाना डबरा ये आपका ग्वालियर में है। यहाँ पे इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था, कुल मिला के ये है कि आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, आपको पता है कि चीनी उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा फेमस है और मध्य प्रदेश में ये आपका ग्वालियर में इसके लिए कारखाना है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ये है आपका जबलपुर संभाग, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? तो लगभग 23%।
सिंचाई जो है वो तालाबों द्वारा होती है मध्य प्रदेश में। झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? झाबुआ में महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया गया था 1935 में। कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो ये आपके हैं शहडोल में कपिल धारा दुग्ध धारा। निम्न में, यहाँ पे मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं पिछली बार के जैसे कि पिछली बार भी आप वन लाइनर की डिमांड थी तो वन लाइनर ही बनाया था। तो ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन यही है कि ग्रेफाइट का उत्पादन मध्य प्रदेश में किस स्थान से होता है? तो बैतूल से होता है। क्योंकि ये पहले आपको मॉक टेस्ट देने का, जैसे कि मैं आपको करंट अफेयर के मॉक टेस्ट दे रही हूँ तो मॉक टेस्ट ही देने का है, लेकिन क्योंकि फास्ट रिवीजन है तो वन लाइनर बेटर है। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका ग्वालियर में है। और कौन सा महाविद्यालय है आपका? गजराराजे चिकित्सा महाविश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य का सबसे पुराना, ठीक है, मेडिकल कॉलेज है आपका। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन पाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मंडला में पाया जाता है सबसे अधिक वन। पक्का इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे आपके, अगर एमपी के आना है आपके एग्जाम में ना, जितने भी मैं आपको सीरीज दे रही हूँ उसमें से 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसने वाले हैं। 3-4 तो निश्चित रूप से फंसने वाले हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ प्रारंभ किया गया था? पहला ग्राम न्यायालय तो यह आपका झातला नीमच में प्रारंभ किया गया था। और 1923 में कहाँ से झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ हुआ? झंडा सत्याग्रह का शुभारंभ जबलपुर से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री से ही है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम विश्वविद्यालय खोले गए हैं, एकमात्र शहर इंदौर। बहुत ही फेमस है इंदौर आपका। आप देख रहे हैं कि जितने मैं जीके पढ़ा रही हूँ उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर इंदौर आ रहे हैं। मध्य भारत पर हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? यहाँ जब बात मध्य भारत की आती है तो आप समझ जाइए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, क्योंकि 1956 में इसकी स्थापना हुई। उसके पहले इस तरह से ही जाना जाता था मध्य भारत एंड ऑल, जो भी इसके अलग अलग नेम थे। 6ठी शताब्दी में हुणों ने इसमें आक्रमण किया था। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्र कला है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से क्वेश्चन है। पगल्या तो ये आपकी मालवा अंचल की लोक चित्र कला है। राई मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कितने लोक नृत्य होते हैं? पहले के वीडियो में मैंने आपको सारे आई थिंक 20 लोक नृत्य के नाम इसमें बताए हुए थे, पूरे ही बता दिए थे। तो राई जो है वो आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य है। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ग्वालियर के किले का निर्माण कराया था सूरज सेन ने। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? कान्हा-किसली, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार इस पर फोकस भी कर रही हूँ। तो ब्रेडरी नामक जाति का बारहसिंगा आपके कान्हा-किसली में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भिलाव वन उपज कहाँ से एकत्रित की जाती है? तो ये आपकी छिंदवाड़ा से एकत्रित की जाती है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी आपकी स्थित थी उज्जैनी में। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीटेड भी है, तो इसको आप देख लीजिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूर्व में शहडोल जिले में था, अब आता है ये उमरिया में। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और संजीवनी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? ये आपका भोपाल में है। फटाफट से इसको देख लेते बिना टाइम वेस्ट किए। आप लाइक करते चलिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप कमेंट करके बताते हैं तो अच्छा लगता है, और भी बेटर करने की आपके लिए, बहुत ही यूजफुल कंटेंट लाने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किस जनजाति का मूल निवास कोटा और मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र तक सीमित है? तो यह सहरिया। कपड़ों का शहर कहा जाता है इंदौर। इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी, इसके बारे में आप पूरा पढ़ के जाइएगा। ताम्र पाषाण युगीन मालवा संस्कृति की प्रमुख केंद्र था आपका इंदौर अगेन, जिसका नाम था नवदाटोली। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा बजट सामाजिक सेवाओं के लिए दिया गया है मध्य प्रदेश में। और अगला प्रश्न आपका है, 1956 में मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र महाराष्ट्र में लाया गया था? तो विदर्भ। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि 1956 में स्थापना हुई थी, उस टाइम पे विदर्भ नामक क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र से
मिला दिया गया था, महाराष्ट्र का हिस्सा बना दिया गया था। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का विद्रोह सबसे पहले बानपुर और सागर से प्रारंभ हुआ था। धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। और आपके मध्य भारत मतलब कि पठान नहीं होगा, सॉरी, यहाँ मध्य भारत के प्रमुख चीनी कारखाना डबरा आपके ग्वालियर में है। फिर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग आपका है जबलपुर संभाग। और मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 11 जिलों से होकर गुजरती है। याद रखना है, कर्क रेखा गुजरती है 11 जिलों से होकर। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड मिले होंगे जो पिछले वीडियो में भी थे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ताकि वो आपको याद हो जाए। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मध्य प्रदेश राज्य में कौन सी नदी सबसे अधिक मृदा अपरदन करती है? तो वो है चंबल नदी। ठीक है, सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा चंबल नदी के कारण होता है। और मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है बैतूल में। एकमात्र कारखाना है घड़ी बनाने का मध्य प्रदेश में, बैतूल में। तो आई जस्ट होप आप वीडियो को ये वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया है, जल्दी जल्दी इसको रीड किया है आपके लिए। आप चाहें तो आप रिपीटेड एक बार देख सकते हैं अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो। पसंद आया तो फटाफट से इसको लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। भी आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आगे के सारी यूज़फुल वीडियो आपको अपने आप मिल जाएँ। So thanks for watching once again. Keep studying. Bye bye.